Good morning, students. In the last class, we have studied about the first type of question that come as a story writing in your exam. Now, in this class, we are going to study the second type of question that come in your exam. The questions you have to write the answers or in same form, like when you will write the story will be of same format. It will not change in question number 1, it will not change in question number 2, but how will you write, how will you start writing, and what the question is asking you to write, that depends. So in this video we are going to discuss the second type of question, and here, as you can read, the question says complete the story from the outline given below. Now this is the outline beta which is given to you, and it will be given to you as it is in the exam. There lived a girl, was cheerful, dash dash, then her mom and grandmother quarreled, dash dash, left home, dash dash, the girl fell ill, dash dash, dash dash dash, the mom realized her mistake, dash dash dash, they again lived together. If I tell you to read the outline in a simple format, अगर आप सिर्फ आउटलाइन पढ़िए तो क्या आपको स्टोरी का कुछ ओवरव्यू समझ में आता है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इफ यू विल कंसंट्रेट हियर, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी. There was a girl who was very cheerful. He was living with her mom and grandmother, and then they quarreled. Somebody who is quarreled left home. Somebody left home. Who left home? We don't know here. But in the next line, it is said the girl fell ill. The mom realized her mistake. Obviously, grandmother must have left. That's why mom realized her mistake. दोनों में लड़ाई हुई, झगड़े हुए मॉम एंड ग्रैंडमदर ने. ग्रैंडमदर लेफ्ट होम and then girl fell ill and mom realized her mistake. They again lived together. ये एक ओवरऑल आउटलाइन दिया हुआ है कि आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जनरली डू अ मिस्टेक. दे व्हाट दे डू इज दे फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हियर. जो आपका ये डैश 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 दिया है, बच्चे जनरली इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं. 2-3 लाइन फिल कर दी है, 2-3 वर्ड्स फिल कर दिए. बेटा, दिस इज नॉट द फिल इन द ब्लैंक्स. आई एम अगेन टेलिंग यू, स्टूडेंट्स का जो परसेप्शन रहता है, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक जैसा लग भी रहा है तो बच्चे इसमें फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं. आप ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, कंप्लीट द स्टोरी. ये स्टोरी का, इसका कहने का मतलब है कि कुछ आउटलाइन पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, मेन चीज़ें आपको पूरी, सपोज करिए पूरी स्टोरी है, ठीक है, इतनी बड़ी, इसके बीच के कुछ लाइंस आपको दिए हुए हैं और कुछ लाइन मिस कर दिए. ये डैश 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 जो दिया है, ये कितना बड़ा हो सकता है, इसके बीच में 3 to 4 लाइंस आप फिल कर सकते हैं. ये आप पे डिपेंड करता है. ये क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि दिस इज फिल इन द ब्लैंक. इट इज़ क्लियरली सेड कंप्लीट द स्टोरी. स्टूडेंट्स हमेशा यही गलती करते हैं, वो लोग फिल इन द ब्लैंक इसको समझ के फिल कर देते हैं. एंड यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. आपको इसे स्टोरी के फॉर्म में कंप्लीट करना है. यहाँ पे सिर्फ एक छोटा पार्ट, देयर लिव्ड अ गर्ल, डैश डैश डैश. अब आप इसमें बीच में यू कैन फिल इट लाइक देयर लिव्ड अ गर्ल हु वाज हु वाज वेरी रिच. ही वाज sorry, she was, I'm really sorry, she was very cheerful. She was having very good friends. She was a very bubbly chubby type girl. Like she was having very entertaining behavior, and then she was very kind heart. She used to help others. अब ये सारी चीज़ें आप बीच में फिल कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन इसमें ये चीज़ आपको देखनी है कि जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल was cheerful, उसके बाद डैश 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 हर मॉम एंड ग्रैंडमदर, उसके बाद डैश 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 ये क्वेरल. ये सारे वर्ड्स बीच में ज़रूर आएँ. जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें कहा था कि आपको वो फर्स्ट 3 लाइन्स लिखनी ही लिखनी है, उसके बाद आप स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे. वैसे यहाँ मैं कह रही हूँ आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है. जो डैश 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 दिया है, यहीं पे आपको अपने सेंटेंसेस को फिट करवाना है और स्टोरी कंप्लीट करनी है. इसमें फ़ायदा ये है बेटा
कि आपको स्टोरी ऑलमोस्ट पहले से पता है, आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू अप्लाई योर माइंड ओवर देयर, आपको कोई मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू डू एनी हार्ड वर्क टू थिंक द स्टोरी, टू फ्रेम द स्टोरी, टू फ्रेम द सेंटेंसेज। You don't need to do any such type of things. You only need to do what is, you only need to fill up the incidents in between. ये जो डैश 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 दिया है, इन सब में बीच बीच में आपको इंसिडेंट्स को फिल करना है, दैट्स इट। अब आपको मैंने नहीं कहा वर्ड्स फिल, आपको इंसिडेंट फिल करना है। इंसिडेंट मतलब 3-4 लाइन, 4 लाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इंसिडेंट कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब बात आती है कि आप इसको मूव कैसे करेंगे स्टोरी में। आप जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, इसके क्वेश्चन के पहले भी, कि जब आप स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी लिमिट हल्का सा देख लेंगे कि कहाँ तक आपकी लाइन लिमिट जा रही है, ठीक है। आपकी सपोज करिए आपको 30 लाइन्स का स्टोरी लिखना है, 30 लाइन्स, तो आपके 30 लाइन्स आपकी कॉपी में इतनी दूर जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, इतनी दूर, इतनी दूर, कितनी दूर आपकी 30 लाइन जा रहा है वो काउंट कर लीजिए। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिएगा। अब हम देखते हैं ये कैसे लिखा गया है आपके बुक में, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, वी विल सी, एंड आई विल सजेस्ट यू टू राइट दिस क्वेश्चन विच इज़ रिटन इन द बुक ओनली इन योर कॉपीज, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग, यू नो, अभी हम लोग मिले नहीं हैं आपस में, हम लोग के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग आपकी कॉपीज़ को हैंडली चेक कर पाएँ, या ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं ऑप्शन। तो प्लीज़ आप अगर लिख पाएँ यही चीज़ तो आई वेलकम यू मोस्ट। अपने मन से लिखने का मन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू, बट आई विल सजेस्ट यू टू राइट दिस ओनली इन योर फेयर कॉपीज। Okay, so now please let's move to the basic part, that is your answer of this question. आपके बुक में कैसे लिखा हुआ वो हम देखते हैं। लुक बेटा, जैसे कि आपके ऊपर क्वेश्चन में देखिए करके दिया हुआ है, एक बॉक्स में आउटलाइन दी हुई है, ये एक बॉक्स फॉर्म में है। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन, ऊपर लिखा रहता है कंप्लीट द स्टोरीज़, कंप्लीट फ्रॉम द गिवन आउटलाइन, और आउटलाइन आपको ऐसे ही दे दी जाती है। अब आपको आंसर लिखना है। आप जैसे इसमें देख रहे हो हैप्पीनेस लाइज इन लिविंग टुगेदर, अब जैसे आप ये देख रहे हैं टाइटल, तो ये टाइटल आप पहले नहीं लिखोगे, आप पहले क्या करोगे, अपनी स्टोरी लिखोगे जो भी आपके आउटलाइन में दिया गया है। वट एवर स्टोरी यू हैव टू फॉर्म, वट एवर स्टोरी यू हैव टू थिंक, जस्ट थिंक इट, जस्ट फॉर्म द स्टोरी, फॉर्म द प्लॉट, एंड प्लीज़ जस्ट फर्स्ट राइट द स्टोरी। Don't consider anything, don't think anything about the title, just leave the title beforehand. अब हम शुरू करते हैं स्टोरी देखना। Once upon a time there lived a girl named प्राची। अब आप गर्ल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, प्राची, बबली, पिंकी, any name you can give of your choice. You are, you can give your any name, you can give your name, लेकिन वहाँ पे दिखाना नहीं है कि आपका नाम है ये। यहाँ पे दिया हुआ है आपका नाम प्राची, तो हम लोग प्राची के साथ ही देखते हैं आगे क्या स्टोरी लिखी गई है। शी लिव्ड इन गाजियाबाद इन अ बिग जॉइंट फैमिली विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। शी वॉज cheerful and loved music and dance. There was one problem in her family. Her mother and grandmother used to quarrel with each other. One day, her mother and grandmother had a severe fight. They both shouted on each other. Prachi felt very sad and decided to leave her home. Now Prachi had to decide whether to go with Sarita Vihar and live with her parents or live with her grandmother in Ghaziabad. Reluctantly, she had to go with her parents. A week later in Sarita Vihar, Prachi fell ill. She was irritated with the situation and wished to go back to Ghaziabad. अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देख रहे होंगे बेटा, आप वॉज चेयरफुल, हर मॉम एंड ग्रैंड मदर क्वारल्ड, ये सारे इंसिडेंट्स आपको लिखे गए हैं। ये सारे इंसिडेंट्स आपके स्टोरी में भी आपने पढ़ा होगा, तो बीच में है वॉज चेयरफुल। आप देखिए 3rd लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, शी, आई थिंक 2nd लाइन में ही लिखा है, शी वॉज चेयरफुल एंड गर्ल, शी वॉज चेयरफुल गर्ल एंड लव म्यूज़िक एंड डांस। देयर वॉज नो वन प्रॉब्लम विद द फैमिली। 3rd लाइन में आपका लिखा हुआ है, हर मॉम एंड ग्रैंड मदर यूज टू क्वारल विथ ईच अदर। जैसा कि यहाँ पे आपके हिंट्स में भी, आउटलाइन में भी लिखा था हर मॉम एंड ग्रैंड मदर क्वारल्ड, तो वैसे ही आपका 3rd लाइन में भी लिख दिया गया है। सिमिलरली आपका हर इंसिडेंट देखेंगे आप धीरे धीरे करके
हर एक लाइन में आपका इंसिडेंट लिखा हुआ है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, ये इंसिडेंट्स लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले देयर लिव्ड अ गर्ल हो गया, फिर लेफ्ट होम हो गया, फिर वॉज चेयरफुल हो गया, फिर लास्ट वाला दे लिव्ड अगेन टुगेदर हो गया। तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द सीक्वेंस, इट इज़ गिवन इन वेरी सीक्वेंशियल फॉर्म। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक सीक्वेंस में ही लेके चलना है। ऐसा नहीं कि पहला कोई इंसिडेंट, बाद में कोई इंसिडेंट, बीच में कोई भी इंसिडेंट आ जा रहा है। तो जैसा जैसा आपके आउटलाइन में दिया हुआ वैसा वैसा देखिएगा आप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नाउ रीडिंग द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट पैराग्राफ। रिलेक्टेंटली शी हैड टू गो विद हर पेरेंट्स। अ वीक लेटर इन सरिता विहार प्राची फेल इल। वो बीमार हो गई। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी ग्रैंडफादर के जाए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या तो वो अपनी पेरेंट्स के साथ जाए। तो उसको रिलेक्टेंटली ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ा। अब वो जब वहाँ पे गई तो उसको अच्छा नहीं लगा, एंड शी फेल इल बिकॉज शी वांटेड टू लिव विद बोथ ऑफ देम। अब वो गाज़ियाबाद जाने की ज़िद करने लगी। तो अब उसके बाद क्या हुआ, शी मिस द वार्मथ एंड लव ऑफ फैमिली। कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के जो इकट्ठे होने वाले प्यार है उसको मिस करने लगी। वो बहुत ज़्यादा उसको अपनी फैमिली का साथ होना याद आ रहा था। शी लव्ड द वे हर फैमिली लिव्ड टुगेदर, बट द ओनली थिंग शी डिडंट लव्ड इज़ हर पेरेंट्स वर क्वारलिंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसकी मदर जो ग्रैंडफादर के साथ उसकी लड़ाई होती रहती थी, दे बोथ हैड अ क्वारल, वो उसको नहीं पसंद था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में, हर मदर रियलाइज दैट हर डॉटर हैड मिस द वार्मथ एंड लव ऑफ फैमिली. She realized that the mistake that she had made by separating her from her grandparents. The next day, Prachi's mother went and apologized to Prachi's grandfather, and all of them lived together happily thereafter. कहीं ना कहीं प्राची की मदर या उसकी ग्रैंड पेरेंट्स या उसके फादर, तीनों ने गलतियाँ की थी। ग्रैंड पेरेंट्स की लड़ाई अगर पेरेंट्स से हो रही है, या पेरेंट्स की लड़ाई ग्रैंड पेरेंट्स से हो रही है, in this all scenario the only suffering person was प्राची. तो उसके पेरेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि they had made a mistake by separating her from their grandparents. तो वो उसके घर जाते हैं भाई, और कहीं ना कहीं अपनी डॉटर के लिए वो ग्रैंड पेरेंट्स से अपोलोजाइज़ करते हैं. अपोलोजाइज़ मतलब होता है बेटा सॉरी बोलना. तो रियलाइज़ करते हैं और सॉरी बोलते हैं, एंड देन दे आर हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, just because to make the family happy. Now, moral of the story is we need a family to share our happiness and sorrow. Now, family is very important to live, to share our thoughts, to share our happiness, to share our sorrows, to share everything, to share our life also. So, family is very important, and that Prachi's parents had realized now. तो अब ये लोग रियलाइज़ कर चुके हैं, और स्टोरी आपकी, अब हम आते हैं यहाँ पे, स्टोरी आपकी ख़त्म होती है बेटा, और अब हम आते हैं आपके टॉपिक पे, या दैट इज़ हेडिंग. हेडिंग आपकी है हैप्पीनेस लाइज इन लिविंग टुगेदर. नाउ आफ्टर रीडिंग द स्टोरी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द हेडिंग इज़ परफेक्ट. हेडिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ द स्टोरी. जो भी आपके स्टोरी में कंटेंट है, जो भी आपकी स्टोरी में चैप्टर है, उसके हिसाब से हेडिंग इज़ परफेक्ट. तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है, और ऐसे स्टोरी आपकी एंड होती है. आपकी स्टोरी तो बेटा ये मेरे ख्याल से आई होप 150 वर्ड्स के अराउंड है ये, जहाँ तक मुझे देखने में लग रही है, बिकॉज इट इज़ रिटन इन बुक, सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. प्लीज़ काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एज आई हैव सेड यू टू काउंट. डोंट काउंट वर्ड बाय वर्ड, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स. And I am really sure कि this will come around 150 or even more than that. Maybe more than that, maybe less than that, but it will come around 150 words. And we can also see कि हमारा जो टाइटल है वो भी स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट है. मॉरल तो आपके स्टोरी में जो भी कंटेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग जो लेसन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं स्टोरी से, वो आप मॉरल के फॉर्म में लिख दोगे. तो इसलिए प्लीज़ ये स्टोरी आई थिंक परफेक्ट है आपके लिए. आप प्लीज़ इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, एंड आई विल सजेस्ट यू टू राइट दिस ओनली इन योर कॉपी. रादर दैन दैट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, then obviously you can write on your own. I am not stopping you from that, but I will suggest you to write this only in your copies. Write down in your copies, and in the next lecture
I think we will discuss the third type of question, which is different from these two. We will discuss that and I'll give you the answer. Till then, please write down and we'll come into the next class. Thank you.